नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की हमारी श्रृंखला चल रही है और आज भाग 8 में हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक बात और भी बता दूं कि हमारी इतिहास की श्रृंखला और भारतीय भूगोल की श्रृंखला पूरी हो चुकी है और उसके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में मिल सकते हैं या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो आज हम नागरिकता के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है हमेशा की तरह वन लाइनर फॉर्मेट में रहेगा और पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मुख्य परीक्षा के लिए आने वाले दिनों में अलग से नागरिकता पर वीडियो बनाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो एकल नागरिकता है भारत में। तो भारत में संघीय व्यवस्था है, इसके बावजूद यहां पर एकल नागरिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? तो भारत के संविधान में हम देखते हैं भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो इसका मुख्य अगर प्रावधान देखें तो उन लोगों की पहचान करना जो संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक बने। तो सबसे मेन उद्देश्य उस समय जो अनुच्छेद बनाया गया था 5 से 11, उसका उद्देश्य यह था। इसके अलावा एक उद्देश्य यह था कि संसद को यह शक्ति देना कि नागरिकता के संबंध में वह भविष्य में अपनी आवश्यकता अनुसार कानून बना सकें। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को अधिकार दिया गया है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों की व्यवस्था हेतु कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 11 को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत संसद को जो शक्ति दी गई है उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद नागरिकता संबंधी विभिन्न कानून बनाती है। आगे बात करते हैं। संविधान निर्माण के पश्चात संविधान के प्रावधानों के अनुसार कितनी श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने? तो जब हमारा संविधान बन गया और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो गया, तो उसके बाद संविधान में दिए गए अनुच्छेदों के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो ये उस समय की बात है जब संविधान लागू हुआ। तो पहले श्रेणी में वह व्यक्ति थे जो भारत के मूल निवासी थे, ठीक है। तो जो भी भारत का मूल निवासी हो उसके लिए नागरिकता के संबंध में प्रावधान किया गया। दूसरे श्रेणी में वह व्यक्ति जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ है। तीसरा, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ लेकिन बाद में लौट आया। और चौथा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा हो। तो इन 4 श्रेणियों को उस समय नागरिकता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माताओं द्वारा भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था के पीछे क्या उद्देश्य है? तो देखा जाए तो संघीय व्यवस्था जो होती है उसमें सामान्यतः 2 प्रकार की नागरिकता दी जाती है, लेकिन भारत में एकल नागरिकता को अपनाया गया है और यहाँ पर सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, वह है भारत के नागरिक। जबकि अमेरिका में देखा जाए तो भारत के नागरिक होने के साथ साथ वह व्यक्ति संबंधित राज्य का भी नागरिक होता है। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता देने का प्रमुख उद्देश्य यह था कि एकीकृत राष्ट्र का निर्माण, क्योंकि जितनी विविधता है हमारे यहाँ, यह बहुत ही जरूरी था कि उन विविधताओं को आपस में बांध कर रखे और इसके लिए जरूरी था कि यहाँ पर एकीकृत राष्ट्र के निर्माण की व्यवस्था हो और इसी को ध्यान में रखते हुए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। और यहाँ पर राज्य के लिए किसी भी प्रकार की पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है, जबकि अमेरिका, स्विट्जरलैंड में देखा जाए तो दोहरी नागरिकता वहां पर है। आगे बात करते हैं। संवैधानिक प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय संसद द्वारा कब नागरिकता संबंधी कानून बनाया गया? तो जैसा कि हमने देखा, अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। तो इसी शक्ति का उपयोग करते हुए नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय संसद द्वारा बनाया गया और इस अधिनियम में देखा जाए
तो अनेकों बार संशोधन भी हुआ है, जैसे कि 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में। तो बहुत बार इसमें संशोधन हुए हैं आवश्यकता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। तो यदि कोई भारत का नागरिक है और वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो तत्काल ही उसकी जो नागरिकता है भारत की वह खत्म हो जाएगी। और यह जो व्यवस्था दी गई है अनुच्छेद 9 के अनुसार यह व्यवस्था दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों की निरंतरता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 10। अगला प्रश्न, संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 5 में यह व्यवस्था दी गई है कि संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय नागरिकता संबंधी क्या क्या प्रावधान है। आगे बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आपको देखना है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय संविधान द्वारा दिए गए वह अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 के तहत जो अधिकार दिए गए हैं वे केवल भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। और अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध इसमें अधिकार दिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 16 यानी कि लोक नियोजन में समानता का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार हैं केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। इसके अलावा अनुच्छेद 19 यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निवास, व्यवसाय, संचरण की स्वतंत्रता, यह सभी सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं कि जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। उनमें से प्रमुख है लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार। तो मतदान का अधिकार केवल यहाँ के नागरिकों को ही प्राप्त है, भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। नेक्स्ट है संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। तो यदि किसी व्यक्ति को सांसद बनना है, विधायक बनना है, तो उसके लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके अलावा बहुत सारे जो सार्वजनिक पद हैं, महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक पद है, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, राज्यपाल, इन पदों पर भी योग्यता को अगर देखा जाए तो उसमें एक महत्वपूर्ण योग्यता भारत का नागरिक होने का रखा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये सारे जो अधिकार हैं ये केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो इनको आपको याद रखना है और अनुच्छेद के रूप में भी आपको याद रखना है 15, 16, 19, 29, 30। आगे चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता अर्जन एवं समाप्ति उपबंधों के संबंध में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की कितनी शर्तें हैं? यानी कि कितनी शर्तें हैं, कितनी विधियां हैं, कितने प्रकार से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो टोटल 5 विधियां हैं, 5 शर्तें हैं। पहला है जन्म से, यानी कोई व्यक्ति जन्म लेता है भारत में, भारतीय क्षेत्र में, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाती है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें एवं कंडीशन है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो भारत में बहुत सारे विदेशी राजनयिक भी पदस्थ होते हैं और शत्रु देश के बच्चे भी कई बार यहाँ पर जन्म ले लेते हैं। तो इस आधार पे वहाँ पे ये भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। तो कहने का मतलब है कि कुछ शर्तों के अनुसार जन्म से नागरिकता मिलती है, वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता मिलती है, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिलती है, देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिलती है और क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। तो अभी हाल ही में हमने जैसा कुछ दिन पहले देखा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस प्रकार से इनक्लेव का आदान प्रदान हुआ, तो जो क्षेत्र भारत में शामिल हुए, भारत को प्राप्त हुए, तो उस क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर नागरिकता मिल जाती है। तो ये हमने देखा नागरिकता प्राप्त करने की विधियां जो कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार उल्लेखित है। अब बात करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता से वंचित करने की कितनी स्थितियां हैं? तो टोटल 3 स्थितियां हैं, जिसमें पहला है स्वैच्छिक त्याग द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा और तीसरा वंचन के आधार पर। तो स्वैच्छिक त्याग की अगर बात करें तो कोई व्यक्ति यदि यह घोषणा करता है कि वह भारत की नागरिकता का त्याग कर रहा है तो उस स्थिति में
उसे भारत की नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। बर्खास्तगी द्वारा की अगर बात करें तो कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता है वह स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। तीसरा है वंचन के आधार पर। तो इसमें बहुत सारी कंडीशन है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। यदि देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, जैसे कि यदि देखा जाए तो नागरिकता यदि फर्जी तरीके से वह प्राप्त करता है, या उस नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, या पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। तो बहुत सारी शर्तें हैं जिनके आधार पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस नागरिकता संशोधन द्वारा किया गया? तो यह है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पांडिचेरी भारत का हिस्सा बना तो किस अधिनियम के तहत भारत सरकार द्वारा नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 जारी किया गया? तो यह था नागरिकता अधिनियम 1955। तो जैसा कि हमने देखा कि कोई भी अगर क्षेत्र अधिग्रहण किया जाता है तो उस अधिगृहित क्षेत्र में जो निवासी होते हैं तो उनको नागरिकता भारत सरकार की मिल जाती है। तो ये थे हमारे नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि हमारी जो भारतीय इतिहास की ई बुक है और भारत के भूगोल की ई बुक है वह लॉन्च हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप जाकर परचेज कर सकते हैं।